हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल AR/VR क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 to 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, मैंने इसको आज से स्टार्ट किया है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से वॉच कीजिएगा ताकि आप इस टॉपिक को आज अच्छे से समझ सके। और दोस्तों, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसकी बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों बताऊंगा ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे इसको अच्छे से पढ़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं में जो संबंध होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब दोस्तों, थोड़ा आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल आप पढ़ चुके हैं पहले भी, क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसकी 3 साइड्स होती हैं, इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। ये साइड इसकी होती है बेस, और इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, ठीक है। और ये साइड जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसको इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तो दोस्तों, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, आपने क्लास 9th में पढ़ी भी होगी। वो क्या होती है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं, अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 6 टाइप के होते हैं, जिसमें से 3 होते हैं मेन, साइन, कॉस एंड टेन, और 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि व्युत्क्रम होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अगर हम इसको थीटा एंगल डिनोट कर लें तो थीटा 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 यहां हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल इजीली से समझ सकते हैं। आप यहां पे लाइन कर लीजिए और इसको ऐसे लर्न कर लीजिए, P B P H H B, यानी कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं बना के, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। आप इस तरह को याद कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा ना, आपको रिलेशन समझने में बहुत इजी रहेगा। अब आइए अब समझते हैं कि रिलेशंस कैसे निकलते हैं। देखिए, साइन थीटा जो होता है ना, वो P और H का रेशियो होता है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। P अपॉन H इज कॉल्ड साइन थीटा, ओके। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन H, यानी कि हाइपोटेनियस, यानी कि बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, उसको हम बोलते हैं कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा P और B का रेशियो होता है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, यानी क्या यहां लिख देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये रेशियो होते हैं। P अपॉन H इज कॉल्ड साइन थीटा, B अपॉन H इज कॉल्ड कॉस थीटा, एंड P अपॉन B इज कॉल्ड टेन थीटा, ओके। अब दोस्तों, अगर आप इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपके इन 3 रेशियोज के रिलेशंस निकल आएंगे। अब देखिए, मैंने बताया था आपको कि साइन जो होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए, अब यहां लिखिए आप कॉसेक थीटा। अब करना क्या है, आप साइन का रेशियो उल्टा कर दीजिए, यानी कि रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो यहां हो जाएगा H अपॉन P, ठीक है।
इसी तरह आप जब कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको सेक का रेशियो मिल जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका h अपॉन बी। यहां से आप देख लीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। और tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो कॉट हो जाएगा आपका b अपॉन टी, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट। तो ये इसके रेशियो होते हैं जो आप अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक दो फॉर्मूलाज और निकल के आते हैं, मैं आपको थोड़ा वो भी बता दे रहा हूं दोस्तों। एक फॉर्मूला और होता है मैं थोड़ा इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों एक दो फॉर्मूले मैं आपको और बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो दोस्तों एक होता है tan थीटा। tan थीटा का एक रिलेशन और होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा में। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि tan थीटा sin अपॉन cos कैसे होता है। तो देखिए sin थीटा p अपॉन h है, तो हम लोग यहां लिख दिया p अपॉन h। cos क्या है, cos यहां पे आप देख सकते हैं b अपॉन h है, तो मैंने यहां पे b अपॉन h लिख दिया। h h कैंसिल हो गया। p अपॉन b क्या होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे p अपॉन b होता है tan थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आपका यहाँ पे एक रिलेशन और निकल के आ गया, ठीक है। इसी तरह cot का भी निकल के आता है। cot इसका जस्ट अपोजिट होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो दोस्तों इसी तरह sin, cos, tan, cosec, cosec सबके रेशियो होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग sin और cosec की बात करें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आएगा। मैं आपको यहाँ पे इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए आप अगर गौर से आप देखिए तो साइन कॉसेक का उल्टा है, तो यानी कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। यानी कि सिंपल सा मतलब इसका ये हो गया कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/3 होगी तो इसकी 3/4 हो जाएगी, जस्ट अपोजिट, ओके। इसी तरह अब आप देखिए यहां पे लिख देंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। यही देखिए मैंने बताया ना, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि आप जब cos का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको sec का रेशियो मिल जाएगा। अगर cos 4/3 है तो sec 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह tan का होता है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा। तो आप चाहे तो यहाँ इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो आपके 3 रेशियोज और बन जाएंगे, इसको यहां करके इसको यहां करके, यानी cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 रेशियोज और क्रिएट हो जाएंगे। और मैंने इसके पहले आपको tan और cot का रेशियो बताया था, जो एक और होता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो दोस्तों ये थी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जो मैंने आपको बता दी। दोस्तों हालांकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत डीप चैप्टर है, बहुत ज्यादा होता है इसमें, बहुत ज्यादा संबंधित चीजें हैं इसमें, लेकिन मैं आपको अपने आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अब इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं लर्न नहीं करना है, मैं आपको उसको फाइंड करना, उसको बनाना बताऊंगा कि आप उसको बना सकें आपको, ताकि उस वैल्यूज को लर्न ना करना पड़े, क्योंकि वैल्यू बहुत होती है, आप लर्न करते करते थक जाएंगे। तो इससे अच्छा होगा कि आप उस टेबल को बनाना सीख लें। तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में वही बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और साथ साथ में दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। और दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो रेड वाला बटन जो है सब्सक्राइब का वो ऑन कीजिएगा, और साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा, ताकि आपको चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।